बांग्लादेश और पाकिस्तान में 2-3 बहुत डिफरेंसेस हैं। वहाँ तो एक चिंगारी सारे मुल्क को, वो छोटा सा जगह है और कोई वहाँ सेक्टेरियनिज्म नहीं है, वहाँ कोई रीजनलिज्म नहीं है, वहाँ कोई सब नेशनलिज्म नहीं है, वहाँ कोई शिया सुन्नी इशू नहीं है, फिरकावारियत नहीं है, वहाँ सब नेशनलिज्म नहीं है कि जी बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट हैं, कौम परस्त नहीं, वो नहीं, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो एक होमोजेनियस सोसाइटी है, सारे बंगाली हैं फर्स्ट एंड लास्ट। अच्छा, और इसीलिए जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे तो बाकी शहरों से, छोटे छोटे देहातों से, शहरों से लोग आ गए थे ढाका। वहाँ 2-3 ही शहर हैं बड़े, बाकी तो सब छोटे छोटे जगह हैं, और सारी पॉपुलेशन स्प्रेड ऑल ओवर द स्मॉल डेल्टा रीजन। तो एक तो ये कि वो होमोजेनियस है, हम यहाँ डिवाइडेड हैं, हम यहाँ सियासी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ एक सिविल ट्रेडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जुडिशरी जो है वो कभी अप है कभी डाउन है। इसी तरीके के साथ मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर अनइवन डेवलपमेंट है, सियासी अनइवन डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक अनइवन डेवलपमेंट है। कोई ज़्यादा रीजन्स डेवलप्ड है, कोई ज़्यादा, कहीं ज़्यादा शऊर है, कहीं कम है, एंड सो ऑन। अब कराची की पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब, पंजाब की पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ सिंध, सिंध की पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ केपी और फाटा, और फाटा की पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम केपी, एंड देन ऑफ कोर्स बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स वो है क्या। तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना इज़ वेरी डिफिकल्ट, और इस्टेब्लिशमेंट यहाँ की जो है वो इसीलिए इतनी पावरफुल है बिकॉज वो कम्प्लीटली यूनाइटेड है, इट्स लाइक दिस, एंड देयरफॉर इट इज़ द ओनली स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग फोर्स इन दिस कंट्री। वो और बात है कि कुछ लोग कहते हैं इट्स नॉट अ यूनिफाइंग फोर्स, बट एक्चुअली फोर्स इज़ द ओनली वे समटाइम्स व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड, कि वो एक रियासत होती है जो कि वो संभाल के रखती है मुल्क। तो आई थिंक बांग्लादेश की रियासत वॉज वेरी वीक, सियासी जमातें जो थी दे वर स्ट्रॉन्गर, एंड दैट इज़ व्हाई इट लेड टू ऑटोक्रेटिक रूल, और अब वो रिवर्स होने जा रहा है। अब कैसे रिवर्स होगा, क्या होगा? आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि कोई इनकलाब नहीं आया वहाँ। ये जो बात कह रहे हैं इनकलाब आ गया, इनकलाब, कोई इनकलाब नहीं। वो जो आप वीडियोस देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स चढ़े हुए हैं, लाल झंडे लिए हुए हैं, स्टैचूज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये आपको याद आता है जब सोवियत यूनियन गिरा था, तो सोवियत यूनियन के अंदर जब रशिया हुआ और सब सोवियत यूनियन स्प्लिट हो गया, तो ये वहाँ के इमेजेस हैं, इस किस्म के इमेजेस आते हैं। और इसी तरीके के साथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर इस किस्म के इमेजेस थे, बिकॉज वहाँ जेन्युइनली एक इनकलाब आए थे अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, एंड कंप्लीट सिस्टम चेंज हो गया था। बांग्लादेश में ऐसी कोई चीज़ नहीं होने जा रही, वहाँ कोई इनकलाब नहीं आया। ये आप समझें कि एक रेजीम चेंज हुई है। ये इसको अगर आपने कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि भुट्टो साहब को जब निकाला तो किस तरीके से उनको निकाला, और उसके बाद क्या तब्दीली आई, क्या वो इनकलाब था या नहीं था। जब नवाज शरीफ साहब को निकाला तो क्या कोई इनकलाब आया था या नहीं आया था, या सिर्फ रेजीम चेंज हुई थी। इमरान खान साहब को निकाला था तो क्या कोई इनकलाब आ गया, कोई रेजीम चेंज? तो रेजीम चेंज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इनकलाब। A revolt that leads to regime change is not the same thing as a revolution that leads to an overturn of the whole system. कोई चीज़ ऐसी नहीं बांग्लादेश में हुई। चलें ठीक है, लेकिन ये और ना ही यहाँ होने जा रही है, ना यहाँ होने जा रही है रेप्लिकेट। चलें, ये भी आपने बता दिया। जो लोग इसके डांडे मिला रहे हैं पाकिस्तान से या अमेरिका से कि इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो किस हद तक ठीक है, इसका जवाब भी तलाशेंगे क्विक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदेद। मामलात कुछ आपस में जुड़े हैं, ज़ाहिर है ख़ित्ते के ममालिक हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान भी। आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू की आज एक मशाइख उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस थी, उससे कन्वेंशन, उससे बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी ने इंतशार की कोशिश की तो हम उसके आगे खड़े होंगे। रियासत की अहमियत अगर समझनी है तो इराक़, शाम और लीबिया से पूछें। और जो ये कहते थे कि हमने 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ हैं? इंदिरा गांधी साहिबा की तरफ शायद इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक कनेक्टेड क्वेश्चन है वो बांग्लादेश की सिचुएशन से मुतालिक ये है कि इंडिया बहुत शोर मचा रहा है कि वहाँ की तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका का किरदार है, चाइना का किरदार है। वाकई देखिए, जो पहली बात है, चीफ ने जो बात की है, 3 पॉइंट्स आपने रेज़ किए, मैं समझता हूँ 2 रेलेवेंट है, तीसरा का कोई रेलेवेंस नहीं है। सर्टनली आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये है कि जी वी विल नॉट स्टैंड बाय एंड अलाउ अनार्की। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड खान साहब की तरफ इशारा है कि आपने एक दफ़ा कोशिश की है तो फिर ना करिएगा। नंबर 1, क्योंकि जो अनार्की है दैट इज़ व्हाट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ खान साहब, कि लड़ाई झगड़े शुरू हों, चिंगारियाँ लगे, आग लगे, एंड सो ऑन।
तो ये दे सेइंग कि वी विल स्टैंड फर्मली अगेंस्ट इट। तो ये अगेन इट्स अ मैसेज फॉर इमरान खान और वो लोग जो समझते हैं कि इंतशार पे लाने के साथ गवर्नमेंट कमज़ोर हो जाएगी और तब्दीली आ सकती है। तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर देम कि वी स्टैंड फर्म। इसका तल्लुक वही है जो मैंने आपसे कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। इस रीस्टेटिंग आर्मी चीफ ने खुद कह दिया जो मैंने आपसे पहले कहा था कि उन्होंने ये पैगाम दिया, अब उन्होंने ओपनली कह दिया। ठीक है, चीफ का कहना और डीजी आईएसपीआर का कहना में फिर भी फ़र्क होता है जी। तो क्योंकि खान साहब ने डीजी आईएसपीआर का तो थोड़ा सा डिसमिस कर दिया ना, अब करके देखें ना डिसमिस इसको, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे टू नेशन थियरी वाली बात जो बांग्लादेश में हुआ है, इट्स नॉट एन रीअफर्मेशन ऑफ सपोर्ट फॉर पाकिस्तान और फॉर इस्लाम, कोई तल्लुक नहीं है, इट्स एन इंटरनल थिंग। और बांग्लादेश इस्लाम की तरफ या इस्लामिज़म की तरफ नहीं जाएगा, इट विल रिमेन अ सेक्युलर स्टेट। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपसे, और मेरा ख्याल है ये बात इसका कोई तल्लुक नहीं है विद टू नेशन थियरी। बाकी ये तीसरी बात जो ये है कि इराक, शाम, लिबिया, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज वो ये इशारा ये कर रहे हैं कि जब रियासत ब्रेक डाउन कर जाती है तो जिस किस्म का इंतशार होता है फिर उसके अंदर सारा मुल्क, सारी कौम, सारी रियासत सफ़र करती है और सिविल वॉर हो जाती है और किसी के फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। एंड सो देयरफॉर बिल्कुल ये सोचिए भी ना कि हम ये इसको उधर जाने देंगे। अच्छा। तो हम मीनिंग विल क्रैक डाउन। ओके। और उन्होंने मतलब है कि और भी कुछ बातें कल डीजी आईएसपीआर ने भी कही थी जी, इन्होंने तो वो बात नहीं कही मगर इशारा यही है कि ये जो बलूचिस्तान वगैरह में हो रहा है इसके अंदर फॉरेन इंटरवेंशन है। उन्होंने तो बड़ी क्लियरली बलोच ऑर्गेनाइजेशंस को कह दिया कि दीज आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और वो ये जो ह्यूमन राइट्स वाले जो बात करते हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस बात को कि इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन राइट्स। तो ये इस किस्म के फ़ौज के अंदर सोच है कि इसमें बदाखलत है और ये आप इसको ह्यूमन राइट्स इशू समझते हैं, वी कंसिडर इट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड सबवर्जन, इसलिए वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू टेक अ हार्ड लाइन। तो ये बिल्कुल पैगाम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। सो लास्ट में ये कि जी अमेरिका और पाकिस्तान की एजेंसी का किरदार, इंडिया जो है इसका बहुत बड़ा लॉस हो गया। इंडिया के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं इस रीजन के अंदर। पहले वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ झगड़ा था और उसके बाद 62 में चाइना के साथ झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश की कि ये सारी रीजन के अंदर हावी हो जाए, इसीलिए एम्परर बनने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब, सबको बुला रहे थे अपने इनॉग्रेशन के अंदर। वो दिन और आज का दिन कि इंडिया हैज़ ओरिजिनली लॉस्ट पाकिस्तान ने कहा जाओ जाके वो गिड्डी उड़ाओ, नहीं मानते बात हुए। 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुई, उसके बाद भी झगड़े रहे हैं, चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं है। तीसरी चीज़ ये थी कि बांग्लादेश के बाद क्योंकि उन्होंने मदद की थी तो इंडिया का बहुत बड़ा इम्प्रिंट बांग्लादेश में था और बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि बांग्लादेश 10 साल के बाद 15 साल के बाद वहाँ ये आवाज़ उठती शुरू हो गई कि हम तो इंडिया की कोट अनकोट वैसल स्टेट बनते जा रहे हैं। अवामी लीग जो है वो बड़ी क्लोज है टू इंडिया। खालदा ज़िया वाज नॉट, खालदा ज़िया के ऊपर इल्ज़ाम यह था कि यू आर वेरी प्रो पाकिस्तान, तो खालदा ज़िया को तो इन्होंने जेल में डाला हुआ है और उसकी पार्टी को उड़ा के रख दिया। तो ये दिस वाज सीन टू बी एन इंडियन आउटपोस्ट। तो अब इंडिया हैज़ लॉस्ट बांग्लादेश। तो ये बहुत बड़ी धचका है इंडिया को कि इंडिया की सारी बांग्लादेश पॉलिसी जो थी फेल हो गई, वो फेल हो गई। अब सवाल ही पैदा नहीं होता जिस किस्म की बातें यहाँ हुई हैं कि बांग्लादेश विल एवर बी प्रो इंडिया अगेन। ये बिल्कुल नहीं होगा। अब जो नई भी हुकूमत आएगी वहाँ ये कल हम डिस्कस कर लेंगे कि वो किस किस्म का उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी और क्या उनके तल्लुकात होंगे। आई थिंक देयर तल्लुकात विद पाकिस्तान विल बी बेटर, विद इंडिया विल नॉट बी गुड एंड आई डोंट थिंक दे विल लीन टुवर्ड्स वन और द अदर। तीसरी चीज़ ये कि अमेरिका बड़ा परेशान था, जैसे इंडिया परेशान था, इंडिया अब परेशान है, उस वक्त नहीं था, मगर इंडिया बड़ा परेशान था कि हसीना ने चाइना के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। अच्छा। और वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रेल लाइन की इजाज़त दे दी थी चाइनीज़ को, जिसके साथ इंडिया भी और अमेरिका भी बड़े अपसेट थे। और वहाँ भी अमेरिका के अंदर भी ये बात छुड़ी हो रही है कि क्या डोनाल्ड लू ने वहाँ भी कोई रजीम चेंज का कुछ कोशिश की है कि नहीं की, क्योंकि देखिए अमेरिका इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट चाइना। जो भी चाइना के करीब जाता है अमेरिका टाइट कर देता है। तो इसीलिए अब ये खान साहब इधर उधर घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो अमेरिका ने कहा कि हमें नहीं पसंद ये बंदा। वो तो अब जो ये रजीम चेंज करने वाले तो खान साहब खुद हैं, इस किस्म की जो उन्होंने बातें की यहाँ और जो काम किया, मगर अमेरिका ने अपनी डिस्प्लेजर तो शो कर दिया था। इसी तरीके से वहाँ भी किया होगा, डिस्प्लेजर शो किया होगा, मगर वो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं। मैं आपको बताऊँ अमेरिका इंटरवीन कैसे करता है। जाते जाते 1977 में अमेरिका ने बहुत सारा पैसा लगाया था यहाँ PNA के मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, भुट्टो की छुट्टी कराने के लिए। इसीलिए बहुत से इसके ऊपर एविडेंस है इसकी कि पैसा लगाने के साथ प्रोटेस्ट मूवमेंट्स बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ भी शायद उन्होंने
कोई थोड़ा बहुत लगाया होगा, मगर और इसी की वजह से कि ज़्यादा चाइना के करीब जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा न्यूट्रली रहे तो बेहतर है। तो मैं ये, बट इसकी कोई एविडेंस नहीं है, मगर डोनाल्ड लू की रेपुटेशन इतनी अच्छी रही है तो इसलिए भी इल्ज़ाम ये लगने शुरू हो गए। ठीक है, चले, बहुत से हवाले आपने दे दिए। पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, हमेशा बोगी बनाता है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, उसके साथ पाकिस्तान की ISI की अहमियत बढ़ती है। और मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है वहाँ। भारत में तो कोई पटाखा भी चला है, पाकिस्तान पे डाल दो। कबूतर जाते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान की ISI ने कबूतर भेजे। बहरहाल अब जो भी हो गया उसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए भी बहुत से इशारे हैं, वहाँ से भी बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं। अब देखते हैं कि इंडिया हैज लॉस्ट नेपाल, इंडिया हैज लूजिंग श्रीलंका, इंडिया हैज लॉस्ट बांग्लादेश, अब सिर्फ भूटान रह गया और मालदीव्स भी छोड़ गए इंडिया। उन्होंने भी कहा आपने लोग यहाँ आए हुए हैं सिक्योरिटी के लिए निकाल के ले जाए। तो इंडिया सारी साउथ एशिया पॉलिसी इज इन टैटर्स।